जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग मुगल वंश को एक ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे। मुगल वंश हम लोग को हिस्ट्री में दो चैप्टर में पढ़ना होता है, एक तो डायरेक्ट मुगल वंश और दूसरा होता है उत्तर मुगलकालीन वंश। ठीक है, तो उत्तरकालीन मुगल वंश, ठीक है, एक मुगल वंश और एक उत्तरकालीन मुगल वंश। तो दोनों के शासक को हम लोग ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे और क्रमबद्ध याद कर लेंगे कि कौन शासक था, फिर उसका बेटा कौन हुआ, फिर उसका बेटा कौन हुआ, इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। और साथ ही साथ मुगल वंश में जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है, ये सब के बारे में ये भी पूछा जाता है कि राजगद्दी पे कब बैठे, तो इसको भी ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है, इसके बाद जो भी राजा बने वो सब उत्तरकालीन मुगल वंश में पढ़ा जाता है। ये सब छोटे मोटे राजा थे और जो मुगल वंश में पढ़ना है वो पावरफुल राजा थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं मुगल वंश को भी और उत्तरकालीन मुगल वंश के भी शासक को। ठीक है, तो मुगल बादशाह के सिंहासन पर कब बैठे उसका ट्रिक है, और साथ ही साथ यहाँ पे सारा का सारा जो भी राजा हुए मुगल वंश में उसका भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये पूछा जाएगा कि अकबर के बाबा कौन थे, या अकबर के पापा कौन थे, ठीक है, पिता कौन थे, या शाहजहां के बाबा कौन थे, कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट बता पाएंगे कि कौन किसका बेटा था, कौन क्या था, सारा चीज क्रमबद्ध याद कर लेंगे। और साथ ही साथ वो सिंहासन पे कब बैठे वो भी याद कर लेंगे। चलिए ट्रिक पे आते हैं। तो ट्रिक क्या है? भाजसा। क्या है ट्रिक? भाजसा है। आप लोग भाजपा का नाम सुने होइएगा, तो यहाँ पे भाजपा नहीं भाजसा याद रखना है। ठीक है, भाजपा नहीं भाजसा याद रखना है। तो भाजसा से हम लोग सारे के सारे मुगल वंश के राजा को याद कर लेंगे। तो भाजसा, तो बी से हो गया बाबर, एच से हो गया हुमायूं, और ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां और ए से हो गया औरंगजेब। तो भाजसा याद रखें तो बी से क्या हो गया? बाबर, ठीक है, और एच से क्या हो गया? हुमायूं, और पहला वाला ए है, इसमें दो ए है, तो पहला वाला ए से अकबर होगा और लास्ट वाला जो ए है उससे औरंगजेब होगा। ठीक है, तो भाजसा, और जे से जहांगीर हो गया, और एस से शाहजहां हो गया, और फिर ए से क्या हो गया? औरंगजेब हो गया। तो भाजसा से हम लोग सारे मुगल वंश के शासक को क्रमबद्ध याद कर लिए कि कौन किसका बेटा हुआ, कौन किसका बेटा हुआ। ठीक है, तो क्रमबद्ध याद कर लिए। साथ ही साथ भाजसा के साथ ही साथ एक और ट्रिक को याद रखेंगे, 26, 30, 56, 5, 28, 58। ठीक है, ये थोड़ा अभी उटपटांग लग रहा होगा कि कैसे याद करेंगे, ये अभी कभी याद हो जाएगा। ठीक है, भाजसा तो आप लोग को याद हो गया होगा कि बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। लेकिन फिर नीचे वाले कब राजगद्दी पे बैठे ये अक्सर पूछा जाता है कि मुगल वंश के बाबर कब किस ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा, अकबर कब बैठा, शाहजहां कब बैठा। ठीक है, तो ये जो पावरफुल जो शासक थे मुगल वंश का, उत्तरकालीन मुगल वंश में नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर मुगल वंश में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग को याद रखना है, 26, 30, 56, 5, 28, 58। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए 26 और 30 तो 56 होता ही है। ठीक है, 26, 30, 56 तो ऐसे ही होता है, इसको जोड़ेंगे भी तो 26, 30, 56 होगा। बस माइंड में याद रखना है कि 26, 30 कितना होता है? 56, तो हो गया 26, 30, 56। और 5, 28, 58, एक 5 बीच में याद रखना है, और 28, 58 तो एक ही जैसा है। ठीक है, तो किसी तरह से इस लाइन को याद रख लेना है, एक मोबाइल नंबर की तरह याद रख लीजिए, या जैसे याद रखना है वैसे याद रख लीजिए। 26, 30, 56, 5, 28, 58, 26, 30, 56, 5, 28, 58, 26, 30, 56, 5, 28, 58, 26, 30, 56, 5, 28, 58। ठीक है, तो बस इसको हम लोग 4 से 5 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, 26, 30, 56, 5, 28, 58। ठीक है, 26, 30 तो 56 होता ही है, और 5 को याद रखना है, और 28, 58 तो एक ही जैसा है। ठीक है, तो हो गया होगा याद। तो देखिए 26 से क्या है, तो सबको मालूम ही होगा कि 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई हुआ था पानीपत का, उसी में बाबर जीत गया था। ठीक है, तो 26 हो गया 1556, बस एक याद हुआ, उसके बाद पूरे याद हो जाएगा। तो 1526 यहां हो गया, फिर जाहिर सी बात है 30 है तो क्या हो जाएगा? 1530। उसके बाद 56 है तो 1556, और फिर 5 आ गया तो फिर तो 1505 तो आएगा नहीं, आगे बढ़ना है, यानी 1605 हो गया, और 28 यानी 1628 हो गया, और 58 से 1658 हो गया। तो ये सारे शासक का राजगद्दी पे बैठने का भी याद हो गया। तो बस हम लोग याद रखेंगे भाजसा, और उसी के साथ याद रखना है 26, 30, 56, 5, 28, 58। ठीक है, 26, 30, 56, 5, 28, 58। तो हम लोग मुगल वंश के राजा को क्रमबद्ध याद कर लिए। अब किसी का भी बेटा, पोता, बाबा, पिता कुछ भी पूछे तो हम लोग बता सकते हैं। कभी कभी परदादा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, या ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा कि चारों में कौन सही है, और इधर उधर कर देगा। ठीक है, तो बस इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसे किसी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, और राजगद्दी पे कब बैठा ये भी पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मुगल वंश के शासक का ट्रिक याद हो गया होगा, और साथ ही साथ ये लोग कब राजगद्दी पे बैठे ये भी याद हो गया होगा।
अब चलिए उत्तरकालीन मुगल वंश के सम्राट, ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट को ये याद भी रहता है कि ये बादशाह वाला याद भी रहता है, ऐसे नहीं भी याद रहता है तो पता रहता है कि किसका कौन बेटा था, लेकिन यहाँ पे सब कोई फंस जाता है। उत्तरकालीन मुगल वंश के सम्राट यानी औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल वंश में सम्राट हुए, जो भी राजा हुए, वो उतने पावरफुल नहीं थे, ठीक है, और ज्यादा दिन तक ये लोग शासन भी नहीं किए थे। इसीलिए ये सब राजा के बारे में हम लोग उत्तरकालीन मुगल वंश में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे राजा हुए, तो सारे राजा को क्रमबद्ध याद रखना जरूरी है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इसके बाद कौन राजगद्दी पे बैठा, ठीक है, इसके बाद कौन आया, फर्रुखसियर के बाद कौन ये शासक बना, तो घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है। तो उत्तरकालीन मुगल वंश के सम्राट को भी हम लोग बस एक मजेदार ट्रिक के द्वारा याद कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक पे आते हैं। एक बहादुर नाम का क्या था, एक आदमी था, ठीक है, बहादुर था, उसका नाम भी बहादुर था और थोड़ा मोड़ा अपने आप को बहादुर भी समझता था। तो वो बहुत, उसको गुरूर था, बहुत मतलब फख्र था कि हम बहुत बहादुर हैं, ठीक है। तो वो जाके और कुछ 2-4 लोग बैठे थे वहां पे, जाके बोला है कि देखो हम बहादुर हैं। तो वो 2-4 लोग बोला है कि नहीं तुम क्या बहादुर है, हम तो अकबर को बहादुर मानते हैं, तुमको कोई बहादुर नहीं मानते, ठीक है। बहादुर को ये चारों लोग बोला है कि तुमको हम बहादुर नहीं मानते हैं, हम लोग तो अकबर को बहादुर मानते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना बात अगर स्टोरी समझ में आ गया होगा तो अब ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक है बहादुर जहां फक्र करे, बहादुर जहां फक्र करे, मोहम्मद अहमद आलम शाह भी अकबर को बहादुर कहे, ठीक है। तो यानी बहादुर फक्र कर रहा था कि हम बहुत बहादुर है, लेकिन मोहम्मद अहमद आलम शाह, ठीक है, ये 4 लोग बैठा था तो वो लोग बोला कि नहीं हम तुमको बहादुर नहीं मानते हैं, हम तो अकबर को बहादुर मानते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह का ट्रिक मेरा बनाने का ये मोटिव रहता है कि एग्जाम में डायरेक्ट नाम ही याद रहे, ऐसा नहीं कि अ से क्या होगा, म से क्या होगा, वो सब नहीं, डायरेक्ट नाम याद रहे, ठीक है। उसमें का यानी अगर बी से करेंगे तो बाबर याद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नाम लंबा लंबा नाम है तो इसमें उसी का नाम हम लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ट्रिक में हम उसी का नाम ही डालने का कोशिश किए। तो ट्रिक क्या है, बहादुर जहां फक्र करे, बहादुर फक्र कर रहा है कि बहुत बहादुर है, ठीक है। तो यहाँ पे मोहम्मद अहमद ये दोनों एक भाई जैसा है, मोहम्मद अहमद, ठीक है, मोहम्मद अहमद आलम शाह भी अकबर को बहादुर कहे, यानी बहादुर जाके बोला मोहम्मद अहमद आलम शाह के बीच में कि हम देखो बहुत बहादुर है। तो मोहम्मद अहमद आलम शाह ये चारों क्या बोला है कि नहीं हम तो अकबर को बहादुर कहते हैं, ठीक है। तो यही ट्रिक है, बहादुर जहां फक्र करे, मोहम्मद अहमद आलम शाह भी अकबर को बहादुर कहे, ठीक है। तो देखिए इसमें सबका नाम आ गया, इसमें जितना भी उत्तरकालीन मुगल वंश में जितना भी सम्राट था सारे के सारे ये उत्तरकालीन मुगल वंश के सम्राट का नाम है। तो बहादुर से क्या होगा, तो यहाँ पे पहला बहादुर है, एक लास्ट में बहादुर है। तो पहले शुरू में जो बहादुर है उससे होगा बहादुर शाह प्रथम, यानी उत्तरकालीन मुगल वंश के पहला सम्राट कौन होगा, अकबर के बाद औरंगजेब के बाद कौन होगा, बहादुर शाह प्रथम। जहां से क्या होगा, तो जहां से जहांदार शाह का नाम याद आएगा। जहां से आप लोग को ऐसा नहीं कि ज से क्या होगा, जहां, तो डायरेक्ट जहां से जहांदार शाह, जहां से क्या हो जाएगा जहांदार शाह। और फक्र से तो फर्रुखसियर का नाम याद आ रहा होगा, ठीक है। अगर थोड़ा मोड़ा भी हम लोग पढ़े होंगे तो फक्र से फर्रुखसियर का नाम याद आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में 3 शासक है, एक तो बहादुर शाह प्रथम, दूसरा जहांदार शाह और तीसरा फक्र से क्या हो जाएगा फर्रुखसियर। और मोहम्मद अहमद आलम शाह भी अकबर को बहादुर कहे, तो मोहम्मद से मोहम्मद शाह, अहमद से अहमद शाह, ठीक है। यहां तक मोहम्मद शाह अहमद शाह, और बाकी ये जितना भी नाम आएगा लास्ट में चारों में द्वितीय लगा देना। तो आलम से आलमगीर द्वितीय, शाह से शाह आलम द्वितीय, अकबर से अकबर द्वितीय और बहादुर से फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो लास्ट के चारों में हम लोग सेकंड लगा देना है और बाकी में नहीं लगाना है, बस ये भी ध्यान रखेंगे। तो ट्रिक फनी है, बहादुर जहां फक्र करे, मोहम्मद अहमद आलम शाह भी अकबर को बहादुर कहे। तो बहादुर जहां फक्र करे तो बहादुर से क्या होगा, बहादुर शाह प्रथम, जहां से क्या होगा जहांदार शाह, और फक्र से क्या हो जाएगा फर्रुखसियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस से 30 शासक कंप्लीट हो गया। और नीचे क्या है, मोहम्मद अहमद आलम शाह भी अकबर को बहादुर कहे, तो मोहम्मद से मोहम्मद शाह, अहमद से अहमद शाह, ठीक है। और दो में डायरेक्ट बोला है, बाकी चारों में द्वितीय लगा देना है। मोहम्मद अहमद आलम से आलमगीर द्वितीय, शाह से शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और अकबर से अकबर द्वितीय, और लास्ट के बहादुर से बहादुर शाह द्वितीय। तो हम लोग उत्तरकालीन मुगल वंश के सम्राट को भी याद कर लिए एक मजेदार ट्रिक के द्वारा, और ऊपर में मुगल वंश के शासक को भी ये लाइन से है, ये जो भी है ये लाइन से है। इसलिए इस ट्रिक में इंटरेस्टिंग बात ये है, या ऊपर वाले ट्रिक में, कि ये शासक लाइन से है, इसके बाद ये आया था, 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 ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मुगल वंश के सम्राट और उत्तरकालीन मुगल वंश के सम्राट याद हो गया होगा, और साथ ही साथ मुगल वंश के, ठीक है, जो मेन पावरफुल जो राजा थे वो कब राजगद्दी पे बैठे ये भी याद हो गया होगा। एक बार और ट्रिक सुन लीजिए, मुगल वंश के सम्राट का ट्रिक है बादशाह, और उसके राजगद्दी पे बैठने का ट्रिक है
26 30 56 5 28 58। और नीचे वाला का ट्रिक क्या है, बहादुर जहां फक्र करे, मोहम्मद अहमद आलम शाह भी अकबर को बहादुर करे, बहादुर कहे। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि आप लोग को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।